हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ की जो वैकेंसी का अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया था, उसी की आज से एप्लीकेशन फ़ॉर्म की डेट है जो स्टार्ट हो चुकी है। तो किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी फॉर्म में, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जो फिल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। सबसे पहले हम मोज़िला में या फिर क्रोम में गूगल ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे उसको, तो आपको दिखा रहा है सर्च और टाइप यूआरएल। तो यहाँ पे आपको डालना है, इस जगह पे टाइप करना है राजस्थान सिंगल साइन ओन। ये जैसे ही आप यूआरएल पे टाइप करोगे तो आपके सामने से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो देखो जो फर्स्ट साइट आ रही है राजस्थान सिंगल साइन ओन 93। इस पे आपको क्लिक करना है। से क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, राजस्थान सिंगल साइन ओन। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखा रखा है। जैसे ही ये पेज ओपन हो तो आपको दिखा रहा है लॉगिन। तो यहाँ पे आपको SSO ID डालनी है और पासवर्ड डालने है और एक कैप्चा जो आपको स्क्रीन पे दिखा रखा होता है हमेशा। सबके अलग अलग आते हैं, तो वो कैप्चा डालना है और उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। यहाँ पे हमने ID पासवर्ड डाल दिए, कैप्चा डाल दिया। अब हम इसको लॉगिन कर देंगे। देखो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब देखो ये जैसे ही पेज ओपन होता है तो आपने रिसेंटली जो भी इसमें ऐप्स यूज़ किए हैं वो आएंगे, और हमें जो यूज़ करना है वो है रिक्रूटमेंट पोर्टल, जो सबकी फर्स्ट में ही आ रहा है। अब अगर आपके यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देखो, आपको जस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल के नीचे अदर ऐप्स ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो रिक्रूटमेंट पोर्टल। अदरवाइज़ आपको ये लोगो दिखा रहा है तो इससे भी आप जो है सर्च करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ जब भी एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने होते हैं राजस्थान के कोई भी, तो RPSC के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो SSO ID के थ्रू ही होते हैं। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल के इस पे हमें जो है शो कर दिया जाता है कि कौन कौन से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है जो स्टार्ट है राजस्थान में। तो आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो। तो हमें रिक्रूटमेंट पोर्टल को यूज़ करना है। तो इस पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करने के बाद ये ऐसे एक पोर्टल खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट इस पे देखना है। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे हम देखेंगे तो देखो बहुत सारी वैकेंसी के जैसे आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी, सुपरवाइज़र, वुमेन, इस तरीके से। पर अभी हमें जो करना है वो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम 2024। इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक पोर्टल ओपन होगा। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर पे, तो देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा आपके सामने ऐसे। अभी तक आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बार बार फीस भी नहीं लगेगी आपकी। अगर एक ही बार आपके जो हैं पैसे कटेंगे और बार बार जो है इसमें जो आपकी फ़ीस है वो डिडक्ट नहीं होगी। तो आप पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है तो वो डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। ये पोर्टल ओपन होगा आपके पास। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स अगर OTR कर रखा है आपने तो खुद ही फिल हो जाएगी यहाँ पे। जैसे कैंडिडेट का नेम, जेंडर, फादर नेम, फिर मदर नेम और DOB, और जो आपकी एज है वो खुद ही यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आपकी यहाँ पे कैटेगरी क्या है, जर्नल, OBC, जो भी है यहाँ पे फिल करनी है। फिर अगर आप स्पेशल एबल्ड हो तो आप यहाँ पे स्पेशल एबल जो है वो करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे आपकी कैटेगरी है उसमें यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स है। अगर आपने OTR कर रखा है तो ये खुद ही आपकी फिल होके आएगी, अदरवाइज़ आपको खुद फिल करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपका है स्क्राइब नीडेड। तो यहाँ पे अगर आपको किसी शूट लेख की आवश्यकता है, अगर है तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, या फिर आप सेल्फ डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड वो फिल करना पड़ेगा अगर है तो। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको ऐसे की ऐसे ही इसको छोड़ देना है।
फिर है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है, ये सारा फिल करना है आपको। उसके बाद आपके अगर तलाक की डिग्री, अगर मतलब डिवोर्स हुआ है, ठीक है, या अगर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आपने डिवोर्स ही लिखा है तो यहाँ पे पूरा फिल करना पड़ेगा। मैरिड हो तो अपने स्पाउस का नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको फिल करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आपने ऊपर क्या फिल कर रखा है। फिर है कि यहाँ पे स्पाउस के फादर का नेम, ठीक है, अगर प्लीज़ फिल, अगर नहीं है एप्लीकेबल तो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा अगर मैरिटल स्टेटस आपका यस है तो। फिर स्पाउस मैरिज डेट, मतलब आपकी शादी कभी, वो भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है जीवित बालक की संख्या, अगर है तो आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको 00 फिल करना है। यहाँ पे अगर नहीं है और आपने 00 फिल नहीं किया तो ये सबमिट नहीं होगा, इस वजह से आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, ठीक है। एक दिखा रखा है नीचे, आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो ये दोनों भी फिल करनी है। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ऐसे आपको फिल कर देना, ईमेल आईडी, आधार आईडी, ठीक है, अगर पासपोर्ट है तो आप वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे फिल करो, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो डिटेल्स के आगे स्टार लग रहा है, रेड स्टार दिख रहा होगा आपको, तो वो आपको फिल करना है, ठीक है, वो मैंडेटरी होता है जहाँ भी रेड स्टार आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एड्रेस है जो स्टार दे रखे हैं, वहाँ उस लाइन में तो ज़रूरी है फिल होना, अदरवाइज़ आपको पूरा ही जो अपना एड्रेस है वो फिल करना है। पिन कोड डालने हैं, मोबाइल नंबर और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो भी फिल कर सकते हो, पर मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पर जो स्टार वाली चीज़ें हैं वो तो आपको कंप्लीट फिल करनी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, सिटी विलेज कौन सा है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स फिल होने के बाद फिर आपको एक नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपने इस पेज पे सारी अपनी डिटेल्स है जो कंप्लीट फिल कर दी हैं तो आप रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है। रीचेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स है जो फिल करनी है। अगर आपका OTR हो रखा है तो ये खुद ही फिल हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको करनी है। नेशनलिटी कि आप इंडियन है, होम स्टेट कौन सा है, राजस्थान, यूपी, बिहार, जो भी है आपका वो फिल करना है। होम डिस्ट्रिक्ट है जो कि जयपुर या फिर उदयपुर, जो भी है आपका होम डिस्ट्रिक्ट वो फिल करना है। फिर होम ब्लॉक, जो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ना ही जो सिटी है ये फिल करने की ज़रूरत, ना ही आपको विलेज, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। फिर है आपका सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से आप अगर इंडिया से नहीं है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम तो यहाँ पे ये दिखेगा स्पेशल कैटेगरी, अगर आप एक्स सर्विसमैन है यस या नो, अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस। फिर आपको सर्विस स्टेटस भी डालना पड़ेगा। फिर है आपको कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यस या नो, अगर है तो किस पर्सन, मतलब किस स्पोर्ट्स में हो, किस टाइप के जो है आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है। अगर नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो फिल करना है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आएगा आर यू एग्जिस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉई, मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं। ये अगर यस है तो आप यहाँ पे यस फिल करो, डिपार्टमेंट फिल करो, नहीं है तो नो, ओनली नो यहाँ पे फिल करके आपको स्क्रॉल करना है नीचे, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आप NCC कैडेट इंस्ट्रक्टर हैं, यदि यस तो यहाँ पे यस, और जो डेट है वो सारी फिल करनी पड़ेगी, कौन सी ड्यूरेशन में थे आप, नहीं है तो यहाँ पे नो फिल करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे इसको स्किप कर देना है, मतलब इसको कोई फिल नहीं करना। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, यस या नो, यहाँ पे ये फिल करना है, ठीक है। अगर है तो फिर ड्यूरेशन फिल करनी है, ठीक है। ये सारा फिल करने के बाद आप देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सारे डिटेल्स आ जाएंगी, इसको कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर बैक में कुछ छूट गया आपका तो आप उसको फिल कर सकते हो वापस से जाके, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट कर देना है। देखो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस है जो आपका अब आएगा नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड है, ठीक है, वो नहीं है, फिर कोई भी है कि जो आप ये सारी डिटेल्स फिल नहीं कर सकते, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ इस पर क्लिक नहीं करना किसी को भी। अगर उनके पास सारी मार्कशीट अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे जो है फिल नहीं करना, मतलब ये जो रेड पे जो आगे डॉट आ रहा है, ब्लू टिक है, इस पे यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना। फिर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स फिल करनी है।
डिटेल्स में देखो आपको सेकेंडरी इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको 10th की डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट कौन से थे वो सारे डालने हैं, मतलब ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हो या फिर आप अपने जो सब्जेक्ट के नेम है, मैथ, इंग्लिश, साइंस जो भी है वो फिल करना है। फिर यहाँ पे आप कौन से जो बोर्ड से है आपका कंप्लीट हुआ है 10th, तो जैसे यहाँ पे राजस्थान में अजमेर बोर्ड लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे अजमेर बोर्ड फिल करना है आपको। आपकी मार्कशीट पे देखना ऊपर लिखा हुआ आता है सब पे। फिर आपको रोल नंबर डालना है, फिर आपका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर आपको कौन से ईयर में आपने पास आउट की थी वो, और यहाँ पे आपकी परसेंटेज क्या बन रही है वो, ठीक है। फिर ऐसे आपको 12th के फिल करना है, तो आप कौन से सब्जेक्ट से थे, साइंस से, ठीक है, बायो से, या फिर आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो यहाँ पे ये डालना है। उसके बाद वही आपका बोर्ड का नेम, वही सेम प्रोसेस होगी। फिर यहाँ पे आपको डालना है ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट। यहाँ आपको LLB की डिटेल भरनी है, ठीक है। यहाँ पे LLB की जो डिटेल्स है वो कंप्लीट फिल करनी है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी फिल कर सकते हो आप, और अदर क्वालिफ़िकेशन में जो भी आप अदर कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो ये डिटेल्स है, ठीक है, जिसकी हम बात करें कि जिसके आधार पर ही हमारा जो है सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से और सही फिल करना है। बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस, अगर आप कोई नॉन शेड्यूल एरिया से हैं तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी पोस्ट को लेके, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू आप पास आउट हैं, ठीक है, तो उसका अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है किस चीज़ में, तो ये सारी कंप्लीट फिल करना है। और फिर अगर और भी है एक से ज़्यादा है तो आपको ऐड करते हुए चलना है। तो यहाँ पे ऐसे ही बॉक्स बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। इसको सबको फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। फिर आपको लिख रखा है यहाँ पे जो आपकी फ़ोटोग्राफ है, देखो नीचे चूज़ फाइल आ रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे ही चूज़ करोगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो JPG में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसका जो साइज़ है वो भी कम होना चाहिए, 50 KB, 20 KB इस तरीके से आता है, ठीक है। तो वो फिल यहाँ पे अपलोड करना है। और जो सिग्नेचर है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, ठीक है, तो वो सिग्नेचर फिल करने हैं। वाइट पेज पे आपको ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। और तो देखो इसमें साइज़ भी बता रखा है 50 KB का होना चाहिए आपका, और यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपको यहाँ पे दिखना है। ये कोई फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो आपके ब्लर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब आता है बॉडी मार्क। अगर आपकी पूरी बॉडी पे कहीं भी मार्क है, फेस पे, हाथ पे, ठीक है, तो वो सारा बताना है, ठीक है। ज़्यादातर फेस का ही बताना होता है कि फेस पे अगर कोई मार्क है आपके कट का, ठीक है, या फिर कोई इंजर हुआ है जिससे आपकी पहचान की जा सके, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो फॉर्म है इस तरीके से फिल करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपका पेज ओपन होगा, पर आपको बैक करके सारी डिटेल्स है जो कि अच्छे से चेक कर लेनी है नेक्स्ट करने से पहले ही, ठीक है। कोई भी अगर आप दिक्कत आ रही है तो आप एक चीज़ें हैं जो मैच कर लें, ठीक है, अपने मार्कशीट से, अपने नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है ना, नेम की स्पेलिंग, जो ये सारी चीज़ें हैं वो सारी चेक करने के बाद नेक्स्ट करें। फिर है यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करोगे तो अगर आपकी पेमेंट नहीं हो रखी है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, तो आपको यहाँ पे ऐसे पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपको जो अपनी पेमेंट है वो डिडक्ट कर देनी है, और आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होके आप आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड भी यहीं से ही मिलेगा। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, पेमेंट कटवाने से पहले आप अपना जो है पूरा चेक कर लें, बाद ही जो आपकी फ़ीस है ये जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की ये डिडक्ट करवाएं। तो इस तरीके से आपको APO का जो फॉर्म है वो फिल करना है।